दोस्तों, अगर इस कहानी को सुनने के बाद भी आपकी आंखों में आंसू ना आए तो समझ जाना आपका दिल भी पत्थर का हो चुका है। ये कहानी एक बिन माँ की छोटी सी बच्ची की जिंदगी पर आधारित है। पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। उसने अपने माँ बाप को हमेशा झगड़ते ही देखा था। शहर, जो सिर्फ अभी 5 साल की थी, लेकिन घर में बस उसे सिर्फ यही देखने को मिलता था। बाप माँ को बुरी तरह मारा करता था। शहर की माँ अपने शोहर का जुल्म बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन शहर को छोड़कर, इस अजाब से बचकर दुनिया छोड़ गई। शहर पहले जो माँ की गोद में सोया करती थी, अब वो गोद हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। शहर अभी सिर्फ 6 साल की थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली। शहर पर कयामत गिरना बाकी थी। छोटी सी शहर, नन्हे नन्हे से हाथ, उसको अभी ना अच्छे का पता था और ना ही बुरे का कुछ पता था। छोटी सी उम्र में ये भी ना पता था कि माँ उसे छोड़कर कहाँ चली गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ सौतेली ही होती है। औरत जानवर बन जाए तो कितनी खौफनाक होती है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने मर्दों को दरिंदा बनते देखा था, लेकिन औरत का ऐसा रूप कि रूह भी कांप उठे। शहर को ना अभी खुद खाना आता था और ना ही कपड़े पहनना। अभी तो बातें भी ठीक से करना नहीं आती थी। बाप अपनी नई बीवी के हुस्न में खोया हुआ था। उसको बेटी की याद भी ना रही। बेचारी शहर बेहाल लावारिस की तरह घर में पड़ी रहती। जब माँ जिंदा थी तो शहर को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती, दूध गर्म करके अपने हाथों से पिलाती थी। अब वो छोटी सी मासूम शहर सुबह से शाम हो जाती और खेलते खेलते वही जमीन पर पड़ी सो जाती। कपड़े गंदे बिखरे हुए, बाल बेहाल हुए जमीन पर पड़ी होती। बाप को क्या एहसास था कि उसकी एक बेटी भी है। वो तो बस हर वक्त अपनी नई बीवी की बाहों में मदहोश रहता था। शहर को भूख लगती तो तोतली सी जुबान में बोलती, मुझे खाना दो, मुझे दूध भी दो। वो सौतेली माँ अंगारे भरे लहजे में प्लेट में रोटी रख कर देती और कहती, जा वहां बैठकर खा ले। शहर खाना खाती, फिर दूध की जिद करती। उसको क्या पता था वो माँ अब नहीं है जो सीने से लगा लेगी। एक दिन शहर रो रही थी, जिद कर रही थी, मुझे दूध गर्म करके कप में डाल कर दो, मगर सौतेली माँ टीवी पर गाने सुन रही थी। शहर ने फिर कहा तो वो गुस्से में आ गई और कहा कि नहीं है दूध, दफा हो जा यहां से। शहर ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। जब सगी माँ जिंदा थी, तब अगर माँ कोई बात न मानती थी तो शहर माँ को छोटे छोटे हाथों से मारा करती थी। इस बार उसने सौतेली माँ को भी उसी तरह मारा, लेकिन सौतेली माँ ने बदले में तुरंत एक जोरदार थप्पड़ शहर को मार दिया। शहर दीवार के साथ टकराई और रोते रोते वहीं पड़ी पड़ी ही सो गई। उसको क्या पता था अब वो बर्दाश्त करने वाली माँ नहीं है। फिर जैसे ही शहर की आंखें खुली तो उसने खुद को वहीं जमीन पर पड़े पाया। अब उसको सौतेली माँ से डर लगने लगा था। शहर को बुखार हो चुका था, वो बुखार से बेहाल थी। शाम को बाप ने शहर को देखा तो डॉक्टर के पास ले गया। शहर ने बाप से कहा, पापा मुझे ये गंदी आंटी बहुत मारती है, ये अच्छी नहीं है। बाप ने भी तुरंत कहा, तुम बात मान लिया करो ना, जिद ना किया करो। खैर, वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब शहर 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो सौतेली माँ से इतना डरती थी कि उसके सामने आवाज तक ना निकलती थी। घर का सारा काम, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ 10 साल की शहर के जिम्मे था। बाप काम के लिए दूसरे मुल्क चला गया। शहर बेचारी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। एक दिन सौतेली माँ ने कहा, शहर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। शहर बिखरे हुए बाल, पुराने से कपड़े पहने हुए, उसको अपनी होश कहाँ थी। छोटी सी उम्र में जुल्म ढाए जा रहे थे। कपड़े इस्त्री करते हुए अपना बाजू 3 जगह से जला लिया। आंखों से आंसू निकल रहे थे, दर्द से बेहाल थी, लेकिन सौतेली माँ का डर भी था। जब सौतेली माँ को पता चला तो उसने थप्पड़ मार मार कर शहर का बुरा हाल कर दिया। सौतेली माँ गुस्से से कहने लगी, वो कमीनी खुद तो मर गई, लेकिन मेरे सर पर तुझको छोड़ गई। तुम भी मर गई होती तो अच्छा होता। शहर को कोई सीने से लगाने वाला नहीं था। कोई नहीं कहता था, मेरी बच्ची बस करो, काम से थक गई होगी, अब आराम कर लो। सौतेली माँ से 2 बच्चे हुए थे जो शहर के सौतेले बहन भाई थे।
शहर उनके साथ खेल लेती तो कुछ वक्त अच्छा गुजर जाता। 15 साल की हुई तो सौतेले भाई बहन स्कूल जाने लगे। शहर देखती रहती। उनकी माँ उन्हें खुद अपने हाथों से तैयार करती, खाना खिलाती, सीने से लगाती। बाप ने तो कहा था कि शहर को भी स्कूल दाखिल करवा देना, मगर सौतेली माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहर का दिमाग ठीक नहीं है, उस पर पैसा लगाना फिजूल है। शहर बहुत रोया करती थी। अम्मी जान, तुम जिंदा होती तो मैं भी स्कूल जाया करती, मैं भी तेरे सीने से लगती। माँ, तू मेरे नखरे उठाती और फिर आंसू साफ करती और घर के काम करने लगती। शहर की उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई अहमियत न थी। 2 साल बाद बाप विदेश से घर वापस आया। सब बच्चे बहुत खुश थे, शहर भी बहुत खुश थी। बाप ने सबको सीने से लगाया, लेकिन शहर को ना लगाया। बाप के दिल में भी अब शहर के लिए प्यार नहीं था, क्योंकि सौतेली माँ ने उसके दिल में भी नफरत पैदा कर दी थी। कभी कहती ये भोली है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, और भी पता नहीं क्या क्या, जबकि शहर बिल्कुल ठीक थी, बल्कि समझदार भी बहुत ज्यादा थी। शहर ने उस दिन पुराने से कपड़े जो ईद पर पहनती थी, बाप की खुशी में पहने थे, लेकिन बाप ने एक भी नजर मोहब्बत से शहर की तरफ न देखा। शहर खामोश दीवार के साथ खड़ी थी। बाप अपने दूसरे बच्चों को चूम रहा था। एक बेटी, एक बेटा था, सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया था। शहर बहुत खुश थी कि उसके बाबा मेरे लिए भी कुछ लेकर आए होंगे। सबका बारी बारी सामान निकाला, ये बेटी का और ये बेटे के लिए वीडियो गेम। शहर खामोश थी कि शायद अब मेरा भी नाम लिया जाएगा, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कहा, जाओ अपने बाप के लिए खाना लगाओ। बेजान सा जिस्म अब खुदा से कोई शिकवा भी ना किया करती थी। शहर माँ की यादों में जिंदा थी। अकेली बैठी माँ से बातें किया करती थी, शिकायतें किया करती थी। कमरे में बैठी थी, कह रही थी, अम्मी जान देख लो, बाबा सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो माँ की चूड़ियां सीने से लगाकर चूम रही थी और सिसकियां ले लेकर रो रही थी। दिन गुजरते गए। शहर अब 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन शहर गली में किसी से बातें कर रही थी। माँ ने इल्जाम लगा दिया कि किसी लड़के से बातें करती है। शहर ने अपनी इज्जत की खातिर कस्में तक खाई, लेकिन वो बदबख्त औरत ना मानी। उसने शहर को बालों से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। शहर चीख चीख कर रो रही थी। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सौतेली माँ ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, कहने लगी, ये बदचलन है। शहर आज टूट गई थी। मोहल्ले वाले भी खामोशी से देखते रहे। किसी ने भी शहर का साथ न दिया। शहर का दिल चाहा कब्रिस्तान जाए और माँ को कब्र से निकाल के पूछे, बता मेरा कसूर क्या था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझे पैदा करके मर गई। देखो आज मेरी इज्जत भी नीलाम कर दी गई। रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नाराज हूं मैं तुमसे। जब सब दुश्मन हो जाए तो अल्लाह से यूं ही गिले शिकवे होते हैं, जैसे वो हमारे सामने हो और हम नाराज होंगे तो वो मना लेगा। एक दिन विदेश से एक फोन आया। सौतेली माँ ने फोन उठाया तो बताया गया कि आपके शोहर का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिन बाद इंडिया वापस आ जाएंगे। सौतेली माँ फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद बाप घर वापस आ गया। छत पर काम करते हुए नीचे गिर गए थे, इसलिए रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। बस अब एक जिंदा लाश थे। अब शहर ने बाप की ऐसी हालत देखी तो रोने लगी। बेटी को बाप की फिक्र जरूर होती है। दिन गुजरते गए, घर में फाके पड़ने लगे। सौतेली माँ को कुछ नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसको एक औरत ने बताया, तुम्हारी सौतेली बेटी जवान है, तुमको पैसों की भी जरूरत है। एक खानदान है, लेकिन उनका बेटा अंधा है, उनसे 2 लाख रुपए दिला देती हूँ। अपनी बेटी की शादी उनके अंधे बेटे से कर दो। सौतेली माँ ने सोचा, ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। उसने तुरंत लड़के वालों से पैसे लेकर शहर का रिश्ता कर दिया और 10 दिन बाद शादी तय कर दी। शहर ने पूछा, लड़का कौन है? सौतेली माँ ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है, बस चुप रहो। शादी के एक दिन पहले शहर को पता चला कि उसका होने वाला शौहर अंधा है और सौतेली माँ ने उसे बेचा है। वो चीख चीख कर रोने लगी, या अल्लाह, मुझ पर जुल्म न ढा, मैं अब थक चुकी हूँ। या अल्लाह, मैं खुद खुशी कर लूंगी। शादी का दिन आ गया।
शहर अपनी माँ को याद कर रही थी। बाप चारपाई पर पड़ा था। शहर बाप के पास गई। बाप के पास बैठकर बेबसी से देखती रही। कुछ देर में बारात आ गई, निकाह हुआ और शहर उनके साथ विदा होकर चली गई। शहर का शोहर अंधा तो था, लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान था। कुछ दिन बाद दोनों तैयार होकर कहीं जाने लगे तो अचानक शहर के शोहर को हार्ट अटैक हो गया और उसने तुरंत ही अपनी जान गंवा दी। शहर जोर जोर से रोने लगी और खुद को बदनसीब कहने लगी। शहर के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने उसे चुप करवाया और तसल्ली भी दी। और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शहर का निकाह अपने दूसरे बेटे जावेद, जो बैंक में मैनेजर था, उसके साथ करवा दिया। जावेद भी बहुत नेक दिल इंसान था, क्योंकि शहर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी भर के दर्दो सितम ने उसे समझदार बना दिया था। शहर का अब अपना घर था, गाड़ी थी, बहुत खुश थी, बेहद चाहने वाला, प्यार करने वाला शोहर था। एक दिन शहर बाप के घर गई। देखा बाप टूटी हुई चारपाई पर पड़ा है, माँ घर पर नहीं है। घर का बुरा हाल है, बाप हिल ना सकता था, पेशाब से कपड़े गंदे थे, मक्खियों ने घेरा हुआ था। शहर रोने लगी। उसने बाप का माथा चूमा और कहने लगी, बाबा, मैं आपकी मोहब्बत की एक नजर को तरस गई थी। आप दोनों की जिद की वजह से मैं बर्बाद हो गई थी। आप और अम्मी लड़ते थे, जिसके कारण अम्मी दुनिया छोड़ गई और आपने मुझे जिंदा होते हुए भी मार दिया। बाबा, बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया करते। जावेद भी पास खड़ा था। उसने शहर को दिलासा दी। जावेद ने शहर के साथ मिलकर बाप को नहलाया, बाल बनाए, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। इतने में सौतेली माँ आ गई, जो लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करके बच्चों का पेट पाल रही थी। शहर रोते हुए कहने लगी, सोचो माँ, तुम्हारी बेटी या बेटे की कोई बेटी होती और उसकी भी सौतेली माँ होती, यहाँ तक कि उस पर भी मुझ जैसे जुल्म ढाए जाते, तो तुम पर क्या बीतती। सौतेली माँ चीख चीख कर रोने लगी, बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तकब्बुर में अंधी हो गई थी, जिसके नतीजे में मुझे वक्त ने सजा दी है। तेरे सब्र करने पर मुझे ऊपर वाले ने सजा दी है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शहर बेचारी बड़ी भोली थी। उसने अपनी सौतेली माँ को सारे जुल्मों सितम भूलकर माफ कर दिया और वहां से चली गई। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी अना की जंग में बच्चों से गाफिल होने वाले पति पत्नी इस कहानी को पढ़कर कुछ सीख लो। अगर गैरत जिंदा है तो याद रखे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस जुल्म करने वालों, अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।